जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं जेपी यूपी पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर और इतिहास की सीरीज में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में तो तीसरी वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है? तीसरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता में, और इसकी कुल मिलाकर के 4 वीडियो आपको बनेगी, ठीक। और तीसरी वीडियो में सिंधु सभ्यता के अलग अलग स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली बार सिंधु सभ्यता के हड़प्पा को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लोथल को पढ़ लिया, लोथल को पढ़ा। इसके बाद जो आप तीसरी वीडियो है इसमें पढ़ेंगे चुनदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, बनावली और रोपड़ जैसे स्थलों को कवर करने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो देरी ना करें, क्लास को हम लोग जारी करें। आइए देखते हैं। ध्यान रहे कि यह रही आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में आप देखेंगे तो हड़प्पा आपको दिखाई देगी। क्या नाम है? हड़प्पा दिखाई देगी। मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा है, चुनदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। ये देखिए कुल मिला के सिंधु सभ्यता के 6 नगर हैं जो प्रमाणित नगर माने जाते हैं। लेकिन और भी स्थल हैं जिसे हम पढ़ाएंगे, सब स्थलों को। ये नगर की मैं बात किया, लेकिन सिंधु सभ्यता में लगभग 2800 स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है। 2800 स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है। वैसे तो सिंधु सभ्यता में लगभग 2800 स्थलों की खुदाई हुई है। क्या है? खुदाई हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुनहोदड़ो। क्या नाम है? चुनहोदड़ो पढ़ेंगे। आखिर यह मैप में या दुनिया में चुनहोदड़ो है कहाँ पे? तो आप जानते हैं कि ये रहा अपना प्यारा सा भारत और ये रहा अपना प्यारा सा पाकिस्तान। आप सब लोग यह जानते हैं, आप सब लोग यह बात को जानते हैं कि ये इलाका जो हमारा है, ये इलाका जो कभी है, क्या यह भारत था? अभी देखिए यह हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है। देख रहे हैं ना? तो भारत है। अब एक बात आपको बोलूं कि इसी जगह पे एक नदी गमन करती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? इसका नाम है सिंधु नदी। आप देखेंगे और ये सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। किस सागर में गिरेगी दोस्त? तो कहेंगे यह नदी, इसे कहते हैं हम लोग सिंधु नदी। कौन नदी कहते हैं इसे? हम लोग इसे सिंधु नदी कहते हैं। और ये अरब सागर का इलाका है। क्या अरब सागर में जाकर गिरती है? यहीं पे आप देखेंगे एक बात ध्यान से, तो ये रहा आपका हड़प्पा नामक स्थल, ये रहा आपका मेहरगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान में आपको दिखेंगे तो चुनहोदड़ो। क्या नाम है? यही है आपका है चुनहोदड़ो आपको दिखाई देगा, ठीक। और ये स्थान कहाँ पे? तो कहेंगे कि देखिए यह पाकिस्तान के कहाँ पे है? यह पाकिस्तान के सिंध इलाका में। किस इलाका में? सिंध इलाका में, यानी कि सिंध क्षेत्र में यह पड़ता है। कौन? चुनहोदड़ो। तो आप याद रखिए कि चुनहोदड़ो जो है पाकिस्तान के में है और यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? यह एक औद्योगिक क्षेत्र जहां पे उद्योगों का काम होता था, यहाँ पे वस्तुओं बनाने का काम होता था। कौन? इसे कहा है? यह आपका चुनहोदड़ो में होता था। ध्यान रहे चुनहोदड़ो में आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें, मिट्टियों के बर्तन के भी साक्ष्य आपको दिखाई दिए। ये रहे आपके। अगली बात है कि चुनहोदड़ो कहाँ पर है? तो कहेंगे कि सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत पड़ता कहाँ है? तो कहेंगे पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और इसके जो खोजकर्ता है वो मजूमदार हैं। 1931 में खोजा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक। उत्खननकर्ता कौन? तो अर्नेस्ट यहाँ पे क्या उन्हें मैके हैं जिन्होंने ये 1935 में इसकी खनन को करवाएं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से औद्योगिक कारखाने प्राप्त हुए। कारखाने में क्या आते हैं? मनके बनाने के कारखाने मिली। मनके क्या होता है? देखिए मनका एक गुड़िया होती है। क्या है? ये गुड़िया होती थी और ये गुड़िया इस प्रकार से जो बनाए गए थे स्पेशल। ये सब क्या? इसका मतलब है कि प्रसाधन के लिए महिलाओं के प्रयोग के लेकर के मनके बनाए जाते थे, ठीक। और यहीं से आप देखेंगे कि लिपस्टिक, अरे बाप रे बाप, फोटो पे लिपस्टिक लगाने के लिए क्या था? साक्ष्य आपको दिखाई दिए। हाथी के खिलौने मिले और स्याही और दवात लिखने वाला भी काम हो रहा था। लेकिन उनकी लिखावट जानते कैसे नहीं है? चित्रात्मक थी, चित्रों के आधार पे थी इनकी लिखावट। और गाड़ी के खिलौने मिले थे और वर्गाकार ईंट तथा काजल और अरे बाप रे बाप पाउडर भी लगाती थी उस समय की महिलाएं। हे भाई सुन लीजिए, आप सोचते हैं कि आप भाई जो स्मार्ट हैं, आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट वो लोग थे।
याद करिए, सिंधु सभ्यता के लोग सब कुछ कर चुके हैं, है कि नहीं है? तो उनसे आप तुलना नहीं लगा पाएंगे, बस वो समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, कहाँ पे? चुनोदड़ों में भाई दुर्गों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बात ध्यान रखिएगा। चलिए ये खत्म हो गया। अगला चैप्टर हमारा है लोथल। क्या है? लोथल। आइए हम लोग लोथल के, सिंधु सभ्यता के लोथल के शहरों में पहुंच चुके हैं। ये रहा आपका लोथल, देख रहे हैं ना लोथल। लोथल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, एक ही नाम है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो शहर है यह एक बंदरगाह है और यह गुजरात नामक जगह पे पड़ेगा। और गुजरात में जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? तो सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था मेसोपोटामिया से। कहां से होता था? मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया वही जो इराक और ईरान का क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे दजला और फरात नदी बहती है, उस बीच के इलाका को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहा जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको, आगे हम आपको बताएंगे। ये था। तो लोथल की जो बात करेंगे तो लोथल कहां पड़ेगा? तो गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। लोथल कहां पड़ेगा? तो गुजरात में पड़ेगा। आइए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए लोथल। लोथल तो एक बात आप लोग देखेंगे कि लोथल की खोजकर्ता कौन है? लोथल ऐसा इसमें देखा जाए तो लोथल कहां पे, पहला प्रश्न बनता है कि लोथल कहां पे है, इसने खोज किसने किया लोथल का, उत्खनन किसने करवाया, किस नदी पर है, लोथल से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, लोथल से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, अहमदाबाद, क्या अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी में, कहेंगे कि खंभात की खाड़ी कहाँ है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा ये है, ये क्या है? यही आपका खंभात की खाड़ी है, ये इलाका है। और यहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला था? ये गुजरात का क्षेत्र है ना दोस्त। तो ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे थे, और ये आपका गुजरात का क्षेत्र है। क्या है? गुजरात का क्षेत्र है। और ये किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पे। किस नदी पे तट पे है? यह भोगवा नदी के किनारे था। इसके खोजकर्ता कौन है? तो कहेंगे रंगनाथ है। क्या नाम है? इसके खोजकर्ता कौन है? तो कहेंगे रंगनाथ है। अच्छा, इसकी खुदाई कब कराई गई? तो 1957 में। किस नदी पर है? भोगवा नदी पे। आपको याद करना है तो हम अभी ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद करेंगे, पहले पूरी कहानी को पढ़ लिया जाए। तो लोथल से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो कौन कौन साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि औद्योगिक शहर मिला है, यहाँ पे नाप तौल के साक्ष्य मिले हैं, वही तरजोई बटखरा। और यहाँ पे जैसे बाट, माप, पैमाना मिले हैं, मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर भी मनके बनाने के साक्ष्य आपको दिखाई देंगे। और चावल तथा बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल तथा बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य बाबू यही से मिले हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य और जगह पर भी मिले हैं, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अब बात ये आती है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। लोथल, थल क्या है? जमीन। क्या है? जमीन पर नाथ आए। कौन आए? जमीन पर नाथ आए। और जमीन पे जब नाथ आ गए तो नाथ को क्या किया मैंने? टीका लगाया। किसका लगाया? रंग का मैंने टीका लगाया। और रंग का टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद हमने उनको भोग दिया। क्या दिया? भोग लगाया। भोग का मतलब भोजन। तो भोजन में हमने क्या दिया? चावल दिया, बाजरे की रोटी दिया। क्या दिया? चावल दिया और बाजरे की रोटी दिया। और जो बाजरे की जो रोटी बनाने का काम किए थे हम लोग, क्या करते थे? चाकी में पीस के करते थे। क्या है? चाकी में पीस के करते थे। और तो क्या क्या इससे क्या हुआ? स्टिक से हमको यह मिला कि लोथल कहां पर है? जमीन पे। जमीन पे कौन आया? नाथ आए। तो कौन नाथ आए? रंगनाथ आए। कौन आए? इनका नाम क्या है? रंगनाथ। इनको हमने क्या लगाया? टीका लगा दिया। किसका लगाया? रंग का। तो नाथ पे है ना, और नाथ पे लगाया तो इनको आए तो कहां पे क्या? उन्हें हमने भोजन दिया, उनको भोग लगाया भोगवा नदी पे। किस नदी पे? भोगवा नदी पे। और भोगवा नदी के बाद इसने क्या कहा कि हमने क्या किया? चावल और बाजरे की रोटी भोग में लगाया।
तो यहाँ से चावल और बाजरे के साथ मिले थे। और चावल की जो बाजरे की रोटी थी, उसको बाजरे को कहाँ से पीसा गया था, तो चक्की में। तो चक्की के क्या मिले थे, बाट भी मिले हैं आपको। क्या है कि चक्की के बाट भी मिले हैं, इसलिए यहाँ पे चक्की के बाट भी मिले हैं, चावल भी मिले हैं, बाजरा भी मिले हैं, तो ये इसके साथ मिले। कितनी बढ़िया ट्रिक है। धरती पे नाथ आए, नाथ को मैंने टीका लगाया अर्थात चंदन लगाया या रंग लगाया, और रंग लगा के मैंने क्या किया, उनको भोग लगाया। भोग में क्या दिया, चावल और बाजरे की रोटी दिया, चावल और बाजरे की रोटी दिया। बाजरे कहाँ पिसवाया गया था, तो चाक में पिसवाया गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही आपको याद करना होता है, ठीक है ना। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोथल स्थल के बारे में कुछ और बात करेंगे कि देखिए, लोथल एक बंदरगाह था जिससे मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। क्या था, मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। आइए देखिए, दुनिया में मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये रहा आपके मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया आज का ईरान है। ये दजला और फरात नदी के बीच में है। याद करिए, ये रहा भैया आपका भारत है। कौन है, आप देखेंगे कि ये रहा आपका भारत। कौन सा, हम जानते हैं कि ये इलाका कौन सा है, ये हमारा भारत का क्षेत्र है, जानते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और भारत के बाद जो ये इलाका आपको पड़ता है, ये है आपका सिंधु का क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिंधु का क्षेत्र था। लेकिन इनका जो व्यापार होता था, कहाँ से होता था, यहाँ से होता था। कहाँ से होता था, यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यही है आपका मेसोपोटामिया। थोड़ा इसको बड़ा करके देखा जाए साहब, तो यहाँ पे देखिए, यह इलाका देखिए, नदी बह रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है। कहने का अर्थ हमारा है कि एक नदी ये देखिए, और एक नदी जो है कि आपका यह बहती है, ठीक है ना। तो दो नदी हुई। अब दोनों नदियां का नाम देखिए, इधर का नाम क्या है, दजला। इधर क्या नाम है, दजला। और इधर का नाम है फरात नदी। कौन है, फरात नदी। इसी दो इलाकों को क्या कहा हम लोगों ने, इस दो क्षेत्रों को जो हमने बताया, ये जो क्षेत्र था, इसे क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को कहा जाता मेसोपोटामिया में। ये है मेसोपोटामिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसी क्षेत्र को मेसोपोटामिया। और ये देखिए कितना दूर है, यहाँ से इनका व्यापार चलता था, यहाँ से इनका व्यापार चलता था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, चलिए, ये रहा मेसोपोटामिया के कुछ दृश्य आपको दिखाई दे। देखिए, ऊंचे ऊंचे बनाए गए थे उस समय के, और सब के सब ईंटों से बनाई गई हैं। कितनी खूबसूरत जगह थी, कितनी खूबसूरत जगह थी। चलिए, अब बात आती है रंगपुर। क्या नाम है, रंगपुर। देखिए, लोथल से मात्र जो 40 किलोमीटर दूर, लोथल से मात्र 40 किलोमीटर दूर क्या है, रंगपुर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। यहीं से क्या है कि आपको देखेंगे कि चावल के भी प्राप्त यहाँ से मिले हैं। लोथल से भी चावल के साँच मिले, यहाँ से भी चावल के साँचे आपको दिखाई देने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि ये किस नदी के तट पे बसा हुआ था, जिसका नाम था लेकिन इसका नाम था सुखभादर नदी। क्या नाम है, सुखभादर नदी के तट पर यह स्थित था। कौन है, तो आप देखेंगे कि रंगपुर। याद रखिए, रंगपुर है। तो रंगपुर कहां पर है, ये सबसे बड़ी बात। रंगपुर कहां पर है, रंगपुर दोस्त कहां पर है, गुजरात में है। किस नदी पे है, सुखभादर नदी पर है। खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना, खोजा कब, खोजकर्ता और वस्तु चावल के साथ आपको यहीं से मिले हैं। आइए डिटेल देखा जाए तो आप देखेंगे गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला में स्थित है। यहाँ पे सुखभादर नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में होती है। खोजकर्ता का एमएस वत्स 1931 में, ठीक। और उत्खननकर्ता कौन, तो रंगनाथ राव हैं। यह 1953 में आजादी के तुरंत बाद खोजा गया था। और यहाँ पे जो प्राप्त हुई है वस्तु, क्या नाम है, चावल का प्रमाण मिला। क्या प्रमाण मिला दोस्त, चावल के प्रमाण मिले यहीं पे। और देखिए प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से चावल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले, कहाँ से मिले। आइए देखिए कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो देखिए, आप देखेंगे कि रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, कोलडिहवा से चावल का प्रमाण मिले हैं, और लौरा देव से भी चावल के प्रमाण मिले हैं। आखिर ये सब चीजें कहाँ पर है, देखिए रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में।
कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है? तो कोल्डिहवा आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के नामक है जो जगह है, बिलन घाटी का क्षेत्र है वहां पे। और लहुरा देवी कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हैं कि लहुरा देवी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की जगह है, और यहाँ पर जो बुलंदशहर का इलाका है वहां पे यह है आपके लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा। कहीं पे लहुरा देवी लिखा होता है, कहीं पे लहुरा देव। परेशान मत होइए, चिंता मत करिएगा, बात दोनों सही है, ठीक ना। ये सब सारी बातें आपको लिखा कि कोल्डिहवा प्रयागराज मिर्जापुर जिला के बीच में बेलन नदी बहती थी, उसी के घाट यानी कि बेलन घाटी में स्थित था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये इलाका है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। अच्छा, मेहरगढ़ है कहाँ पे? तो कहेंगे कि ये पाकिस्तान, क्या है यह? पाकिस्तान। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान, क्या नाम है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा सर। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िए सर। अब आता है बनावली। क्या नाम है? बनावली। देखिए बनावली क्या है? बनावली ये सिंधु सभ्यता का शहर है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। यह हरियाणा में स्थित था, और हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर क्या था? यह सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित था, और यहीं से मिट्टी के बने खिलौने मिले थे। क्या था? मिट्टी के बने खिलौने का प्रमाण मिला था। तो बात आती है कि बना ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। किस नदी पे? सरस्वती नदी पे। किसने खोजा? कौन खोजा? इसके बारे में आइए डिटेल बात करें, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर जो प्राचीन में से सरस्वती नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राचीन में से सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। जैसे एक बात आपको बता दूं, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि एक नदी है जिसका नाम है घाघरा, है कि नहीं? जिसका नाम है घाघरा। और जब यह उत्तर प्रदेश के क्या नाम है, अयोध्या में जब गुजरती है उसका नाम बन जाता है क्या? उसका नाम हो जाता है आपका सरयू नदी। तो अलग अलग एक नाम, एक नदी एक ही है, नाम इसके अलग है। हाँ, बनावली की खोज कब किया गया था? 1973 में। कब किया गया? 1973 में। इसकी खोज करता है RSB, जिसे रविंद्र सिंह बिष्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सरसों के ढेर प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? बहुत ज्यादा सरसों मिली। और सरसों ही नहीं, और भी वस्तु आपको दिखाई देगा, जैसे तिल के ढेर, उत्तम किस्में, तांबे के बाण, मिट्टी के बने हल, यानी कि ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है। ये उत्खनन से प्राप्त हुए। क्या हुए? उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ठीक, आइए अगला है आपका बनावली। अगला क्या है? बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। किस नदी के तट पर है? खोजकर्ता कौन है? क्या है? खोजकर्ता कौन? ये हो गया काजी, ठीक है। हाँ ना, ठीक है ना। हाँ चलिए, चलिए ये देखिए कालीबंगा है जो सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है, इसको कहते हैं कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित था। हनुमानगढ़ जिला में स्थित था, और यह हकरा नदी के तट पर। किस नदी पे बाबू? यह हकरा नदी के तट पर है। हकरा नदी के तट पर। और इसका खोज करता है कि अमलानंद घोष है। कौन है? अमलानंद, 1952 में किए थे। उत्खनन का बीबी लाल, क्या नाम है? ब्रजवासी लाल हैं, और बीके थापर ने इसकी खोज किया था। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले, आयत के अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, युग्म समाधीन या मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। मम्मी का मतलब जो मतलब मतलब दो लोगों को क्या करते थे? दफनाते थे, और मृत लोगों को क्या कहते थे? मम्मी लोग कहते थे। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको कालीबंगा में दिखाई देगा दोस्त। क्या दिखाई देगा? कालीबंगा में आपको दिखाई देने वाले हैं। चलिए अगला है धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भचाऊ तालुका में। तालुका का मतलब जानते क्या होता है? तालुका का मतलब होता है आपका ब्लॉक।
तो इस ब्लॉक में पाया गया। इसके उत्खनन जो वर्ष है यह 1990 और 91 में हुआ। उत्खननकर्ता कौन है? यदि हम उत्खननकर्ता की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट साहब हैं। और यहाँ पे शहर की त्रिवर्गीय विभाजन मिले हैं और हड़प्पाई लिपि मिली, जो लिखावट मिली हड़प्पा की, ये चीजें आपको दिखाई देने वाली है यहाँ पे। एक और रह गया था आपका रोपड़। यह भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर में स्थित था और यह सतलज नदी के बाएं तरफ स्थित है। क्या है? सतलज नदी के बाएं तरफ स्थित था, सतलज के बाएं तरफ स्थित है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ समय बाद पढ़ेंगे, वो होगा आपका सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ओके।